प्लास्टिक सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं रह गया है, अब यह ह्यूमन बॉडी का भी इशू बन गया है। माइक्रोप्लास्टिक ब्लड में, ब्रेन में, टिश्यूज, प्लेसेंटा हर जगह मिल रहे हैं। व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स? माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इवन 5 mm से भी छोटे। ये हमारे खाने, हवा, पानी सब में मिलकर ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और रीसेंट स्टडीज़ ने माइक्रोप्लास्टिक्स को डिटेक्ट किया है ह्यूमन ब्लड में, लंग्स में, प्लेसेंटा में, ब्रेस्ट मिल्क में एंड इवन ब्रेन टिश्यू में। माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं, सेलुलर और डीएनए डैमेज करते हैं। और इसका इफेक्ट सभी ऑर्गन पर पड़ता है, जैसे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में न्यूरो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को डिसरप्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट एंड ब्लड वेसल पर इसका इफेक्ट देखें तो 2024 की स्टडी बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स आर इवन फाउंड इन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं जो हमारी नसों को ब्लॉक करते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक इन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स को अनस्टेबल करते हैं। इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का इफेक्ट हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म पर भी होता है। माइक्रोप्लास्टिक ब्लड के अंदर जाकर एज अ हार्मोन डिसरप्टर काम करते हैं, और इसका इफेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन और थायराइड हार्मोन पे पड़ता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज आ सकते हैं। फर्दर प्रेगनेंसी में भी इसका इफेक्ट होता है, इवन प्लेसेंटा में भी जैसे माइक्रो पार्टिकल्स मिले हैं, जिसके कारण लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी और डेवलपमेंटल इश्यूज आ सकते हैं बच्चों में। इसी के साथ साथ इम्यूनिटी और गट हेल्थ पर भी माइक्रोप्लास्टिक्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे गट के माइक्रोबायोम को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लीकी गट हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, गट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। स्टडीज़ में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ब्लड से, बॉडी से माइक्रोप्लास्टिक्स को रिमूव करती है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्लास्टिक का यूज़ कम करना। जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव नहीं करना है, गर्म चीज़ें प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर नहीं करनी है, प्लास्टिक कप में चाय नहीं पीनी है, इवन क्लोथिंग्स में भी माइक्रोप्लास्टिक का ध्यान रखना है, लिनन, कॉटन, वूल के क्लोथ्स पहनने हैं। तो प्लास्टिक का यूज़ अपनी लाइफ में कम करके हम डिजीज़ को कम कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।